हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल C2D जर्नी। जैसे कि आपको लेक्चर नंबर 14 में मैंने ग्राफ थ्योरी के बारे में फंडामेंटल कंसेप्ट बताए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज की वीडियो पे चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। उन स्पेशल ग्राफ्स के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक है, उसका नाम है सब ग्राफ। जैसे कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सेट का सबसेट, रिलेशन का सब रिलेशन, सब फंक्शन। फिर हमने बहुत सारी ऐसी टर्म देखी जिसमें सब लगता था। उसमें हम क्या यूज़ करते थे एट लास्ट में जाके कि वो उसका सबसेट होगा। ठीक है, तो इसमें भी सेम ऐसे ही सब ग्राफ में भी कि सब ग्राफ ऑफ जी, मतलब कोई ग्राफ हमारे पास जी है, उसका सब ग्राफ क्या होगा अगर हमारा जो ग्राफ एच है उसका सबसेट होगा। बट इसमें हमारे पास टू टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हुई हैं। जैसे कि वी हमारे पास क्या है, वर्टिसेस हैं ऑफ ग्राफ एच, वो क्या है, सबसेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ जी। एंड ई क्या है, एडजेस ऑफ ग्राफ एच। एंड यहाँ पे क्या है, ई क्या है, एडजेस ऑफ ग्राफ जी। तो एच के जितने भी एडजेस हैं वो सबसेट होंगे जी के एडजेस के, और जितने भी वर्टिसेस हैं हमारे एच के वो सबसेट होंगे जी के वर्टिसेस के। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास असाइनमेंट होगी एंड पॉइंट्स के बीच में, तो उन्हें हम एडजेस कहेंगे इन एच, सेम एज इन जी। जैसे हम एच में कहते थे वैसे ही हम इन्हें जी में उनकी असाइनमेंट देंगे। मतलब कि जो ऑर्डर यहाँ पे जिस तरह से रिप्रेजेंट हो रहे हैं हमारे वर्टिसेस, वैसे ही एंड पॉइंट्स, वर्टिसेस या एंड पॉइंट्स हमारे वैसे ही सब ग्राफ में भी रहेंगे, मतलब एच में भी रहेंगे। देन वी कैन से एच इज अ सबसेट सब ग्राफ ऑफ जी। ठीक है, तभी हम इसे पढ़ेंगे कैसे, एच इज अ सब ग्राफ ऑफ जी। ठीक है, तो साइन ये क्या है हमारे पास, सबसेट का अल्टीमेटली। तो ये क्या होगा, हमारे पास जो वर्टिसेस और एडजेस के सेट हैं वो सबसेट हो गए ओरिजिनल ग्राफ के। तो इसमें मेरे पास जैसे ये सारे के सारे एडजेस हैं, यहाँ पे मेरे पास 6 एडजेस प्रेजेंट हैं, 6 वर्टिसेस प्रेजेंट है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 एडजेस हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये सारे के सारे इधर नहीं प्रेजेंट होंगे, इनमें से कुछ जो वर्टिसेस है वो प्रेजेंट होंगे, बट होंगे कौन से, जो इसमें से होंगे। सपोज मेरे पास यहाँ पे ई डी ए और बी है, मतलब ए बी ई डी इस तरह से है मेरे पास, और ये वाले एडजेस प्रेजेंट है। ठीक है, और ये एडजेस और ये ग्राफ। अब ये देखिए इनका जो असाइनमेंट है, मतलब जो मैंने वर्टिसेस लिखे हैं, एंड पॉइंट्स लिखे हैं, वो सेम इसी तरह है जो हमारे ओरिजिनल ग्राफ जी में थे, और यहाँ एच ग्राफ में मेरे पास सेम उसी तरह है। अब इसमें जो मेरे ए बी ई और डी हैं वो भी इधर इस तरह से आए हैं, बट इनके जो ये ओवरऑल ग्राफ थे इसके वर्टिसेस जो हैं इनका सबसेट है। अगर मैं इसके वर्टिसेस को इसको ई ऑफ जी लिखूँ तो क्या आते हैं मेरे पास, अल्टीमेटली ए बी सी डी ई और एफ। अगर मैं एच के वर्टिसेस लिखूँ तो वो क्या आएंगे मेरे पास, एच के वर्टिसेस मेरे पास क्या आएंगे, ए बी सी और डी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है मेरे पास सबसेट ऑफ दिस है, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ई एंड डी, जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो इसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, चाहे हमारे पास टोटल नहीं प्रेजेंट है, पर जो इसमें प्रेजेंट थे जैसे ए बी ई डी वो इसमें भी प्रेजेंट है। तो ये क्या है हमारा, वी ऑफ एच क्या है, अब यहाँ पे सबसेट ऑफ वी ऑफ जी है। ठीक है, दैट मीन्स पहली कंडीशन हमारी वैलिड होगी। इसी तरह से एडजेस का भी है, ये वाला एड्स, ये वाला एड्स, ये वाला एड्स, ये वाला ये दोनों सेम ही इसके है। इससे के अलावा हमने जैसे ऐसे नहीं बना दिया एड्स, ऐसे नहीं बना दिया एड्स, अगर ये एड्स आ जाते तो ये क्या हमारा हो जाता, सब ग्राफ नहीं होता, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, इसमें ये ए टू ई हमारे पास एड्स नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी वैलिड है, क्योंकि जितने भी इसमें एड्स प्रेजेंट थे वही उनमें से कुछ पार्ट ही इस ग्राफ में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा। इसी तरह से जो ये वी ऑफ एच होगा वो भी, ई ऑफ एच होगा वो भी सबसेट ऑफ ई ऑफ जी हो। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, अब ये सब ग्राफ है, मेरा सब ग्राफ है ऑफ दिस ग्राफ। तो इस तरह से हमारे पास सब ग्राफ होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे
स्पेशल ग्राफ्स के बारे में। स्पेशल ग्राफ में क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास है फाइनाइट ग्राफ। स्पेशल ग्राफ मतलब हम इसमें डिफरेंट टाइप के, आगे हम कितने तरह के ग्राफ होते हैं या ग्राफ्स को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस टाइप का ग्राफ है या इसका क्या नेम के अकॉर्डिंग ये कैसा ग्राफ है। तो इसमें हम सबसे पहले फाइनाइट ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। फाइनाइट ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एडजेस, या हम कहें कि वर्टेक्स सेट जो और एज सेट दोनों फाइनाइट होंगे तो वो हमारा फाइनाइट ग्राफ होगा। जैसे कि इस केस में ये वाला जो एग्जांपल किया ये फाइनाइट ग्राफ का एग्जांपल है। या फिर नीचे एक और देख लेते हैं। इस तरह से हम पिछली वीडियो में हमने ये ग्राफ किया था ABC। तो इसमें वर्टिसेस ऑफ G मेरे पास क्या है, ABC है। एडजेस ऑफ मेरे पास G क्या है, AB, BC एंड CA। ठीक है, तो मतलब ये फाइनाइट है जिन्हें मैं काउंट कर सकती हूँ, एडजेस को भी वर्टिसेस को भी। तो ये मेरे बोथ सेट दोनों क्या है, फाइनाइट है। तो इसे मैं क्या कह रही हूँ, मेरा फाइनाइट ग्राफ है ये। तो ऐसे ग्राफ जिनमें हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते वो हमारे कौन से हो जाएंगे, इनफाइनाइट। मतलब जिसमें हमारे वर्टेक्स सेट और एज सेट इनफाइनाइट हो गए वो हमारे कौन से ग्राफ हो जाएंगे, इनफाइनाइट ग्राफ हो जाएंगे। तो ये सिंपल से ये हमारे पास था फाइनाइट ग्राफ के बारे में। आई होप आपको क्लियर लग गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नल ग्राफ की तरफ से। नल ग्राफ कौन सा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ जिसमें कोई भी एड्स प्रेजेंट ना हो, मतलब उसमें कोई भी एड्स ना हो, उसे हम कौन सा ग्राफ कहेंगे, नल ग्राफ। अ ग्राफ इन विच द एड्स सेट इज एम्प्टी, जिसमें एड्स कोई भी नहीं है उसे हम नल ग्राफ कहेंगे। बट द वर्टेक्स सेट इज नॉट एम्प्टी, मतलब जो वर्टेक्स है वो हमारे पास प्रेजेंट हो गए बट जो एड्स है वो एम्प्टी हो गए, तो उसे हम कौन सा ग्राफ कहेंगे, नल ग्राफ कहेंगे। सपोज एग्जाम्पल एक पॉइंट ये ए, इसमें अगर मैं इसे ग्राफ कहूँ तो इसका मेरा V ऑफ G कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, अगर E ऑफ G लिखूँ तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास 5, और इस तरह से 5 भी लिख सकते हैं। और ये खाली जो फ्लावर ब्रैकेट्स लिख देते हैं उन्हें भी हम एम्प्टी सेट ही बोलते हैं। मतलब ये हमारे पास एडजेस कोई भी प्रेजेंट नहीं है इस ग्राफ में, तो ये मेरा कौन सा ग्राफ है, नल ग्राफ है। इसी तरह से अगर A B हो, इस तरह से दो मेरे पास वर्टिसेस हो बट इन दोनों में कोई एड्स ना प्रेजेंट हो, तो इसका मेरा V ऑफ G कितना हो जाएगा, A, B, बट जो एडजेस क्या है मेरे पास कोई भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब फ्लावर ब्रैकेट खाली है, या फिर 5 दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा ग्राफ कौन सा है, ये भी ग्राफ एक एग्जांपल है मेरी नल ग्राफ की। मतलब एडजेस सेट हमारा एम्प्टी होगा और वर्टेक्स जो सेट है उसमें कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, उसे हम कौन सा ग्राफ कहते हैं, नल ग्राफ कहते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं रेगुलर ग्राफ की तरफ। इसको मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि रेगुलर ग्राफ क्या होता है। इसमें क्या है, अ ग्राफ इन विच ऑल द वर्टिसेस हैव द सेम डिग्री। मतलब डिग्री मैंने पिछली बार आपको पढ़ाया था, डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है कि कितने उसके एडजेस हैं पर्टिकुलर वर्टेक्स के, उसे हम डिग्री कहते हैं उस पर्टिकुलर वर्टेक्स की। तो इसी तरह से अगर हमारे पास सारे के सारे जो वर्टिसेस हैं, ऑल द वर्टिसेस इन द ग्राफ हैव अ सेम डिग्री, तो उसे हम रेगुलर ग्राफ कहेंगे। मतलब कि कोई ऐसा ग्राफ जिसमें हमारे पास सारे वर्टेक्स के सेम ही डिग्री हो, उस ग्राफ को हम रेगुलर ग्राफ कहते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं के ग्राफ। ठीक है, के ग्राफ मतलब सेम ही डिग्री इसकी प्रेजेंट होगी सबकी, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेगुलर ग्राफ। तो या के ग्राफ या के रेगुलर कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये दोनों में से किसी तरह भी पूछा जा सकता है। तो एग्जाम्पल मेरे पास है, जिस तरह ये है, ये एग्जाम्पल है मेरे पास। ठीक है, तो इसमें मेरे पास अगर ये ABC है तो ये A के मेरे पास इन डिग्री कितना है, A का मेरा डिग्री कितना है। अब इन डिग्री आउट डिग्री होगा नहीं क्योंकि ये मेरे पास डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, सिंपल डिग्री होगी। तो डिग्री ऑफ A क्या होगी मेरे पास, ये दो एडजेस हैं इसके साथ ज्वाइन, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 हो गई है ना। तो अगर मैं B की डिग्री लिखूँ तो मेरी वो भी 2 होगी कि दो एडजेस हैं इसके साथ। तो अगर C की डिग्री लिखूँ तो वो भी मेरे पास 2 है क्योंकि 2 है इसके साथ। तो ये मेरे कितने हो गए, सारे के सारे डिग्री A B C जितने भी वर्टिसेस थे मेरे पास इस ग्राफ में, उन सब की कितनी डिग्री है मेरे पास, 2 2 2 है, मतलब सेम है। तो ये मेरा कौन सा ग्राफ है, रेगुलर ग्राफ है। इसी तरह से अगर मैं ये 4 वाला बना लूँ,
तो यहाँ पे भी सब जो है मेरे पास ABCD सबकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये भी मेरा कौन सा है, रेगुलर ग्राफ है या फिर K रेगुलर ग्राफ है। तो इस तरह से ये मेरे पास रेगुलर ग्राफ का आता है, ठीक है। तो इसे हम इसी तरह हमारे पास जो इसे हम रेगुलर ग्राफ कहते हैं, ठीक है। इसमें जो मिनिमम हमारे पास डिग्री होती है उसे हम डेल्टा ऑफ स्मॉल डेल्टा ऑफ G लिखते हैं। ये मेरे पास मिनिमम डिग्री कहते हैं। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसे भी बता देती हूँ। इसके साथ भी कहीं कहीं पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये डेल्टा ऑफ G क्या होता है, हमारे पास मैक्सिमम डिग्री होती है। मैक्सिमम डिग्री कितनी है हमारे ग्राफ की, मतलब कि किसी नोड अगर इसमें सपोज यहाँ पे इस तरह से होता तो इसकी डिग्री कितनी हो जाती, 3 हो जाती ना, और इसकी भी कितनी हो जाती, 3 हो जाती। बट इन दोनों की कितनी रह जाती, 2 रह जाती। तो इस तरह इस केस में इस ग्राफ में मैक्सिमम डिग्री कितनी हो जाती, 3 हो जाती, और मिनिमम डिग्री कितनी हो जाती, 2 हो जाती। तो ये दोनों अगर अनइक्वल हो, मतलब कि डेल्टा ऑफ G इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ G हो, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम डिग्री जहाँ पे सेम हो, उसे हम क्या कहेंगे, K रेगुलर ग्राफ, ठीक है, या रेगुलर ग्राफ। इस तरह से भी हम इसकी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ ग्राफ इन विच मिनिमम एंड मैक्सिमम डिग्री आर इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर ग्राफ। इस तरह से भी हम इसे कर सकते हैं डेफिनेशन को। तो ये तो हो गया हमारा रेगुलर ग्राफ कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट ग्राफ। अब इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो कंप्लीट ग्राफ में हम क्या कह रहे हैं, अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस डिनोटेड बाय k ऑफ n। मतलब कि हम कोई भी कंप्लीट ग्राफ है, अगर उसमें n वर्टिसेस है, उसे कंप्लीट कब कहेंगे, अगर हमारे पास वो सिंपल ग्राफ हो, बट एग्जैक्टली 1 एड्स बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। मतलब कि हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में एग्जैक्टली 1 हमारे पास एड्ज होना चाहिए, मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट ग्राफ कहेंगे। अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट्स भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एग्जांपल के थ्रू। जैसे यही मेरी एग्जांपल थी, या फिर पॉइंट ले लीजिए, ये मेरे पास K ऑफ 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 क्या मेरा n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, n वर्टिसेस, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस है मेरा पास, ये K1 हुआ। तो इसमें एड्ज कितने हैं हमारे पास, है ही नहीं कोई एड्ज, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरह से कंप्लीट ग्राफ है, क्योंकि 1 के साथ किसी का एड्ज ही नहीं बन सकता। तो ये क्या मेरा बन गया, कंप्लीट ग्राफ। अगर मैं इस पे 2 है मेरे पास, मतलब K ऑफ 2 है, तो इसमें मेरे पास 2 वर्टिसेस है, तो इसके बीच में मेरे पास क्या लिखा है, एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस। मतलब ये दोनों डिस्टिंक्ट है, इन दोनों के बीच में कितना, एग्जैक्टली 1 एड्स मेरा प्रेजेंट है। तो ये भी मेरा कौन सा हो गया, कंप्लीट ग्राफ हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं ये और ये और ये और ये करूँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इस तरह से। अब देखिए ABCD, ये मेरा K4 है, ठीक है। तो इसमें मेरे पास इसके बीच में भी एक है, एक इसमें, सब में एक एक एड्स प्रेजेंट है। बट अगर मैं इसमें बता दूँ तो A और C भी तो डिस्टिंक्ट है, A और C में पहले से कोई भी एड्स नहीं था, तो ये भी मेरे पास होगा और ये भी मेरे पास होगा इस केस में। तो ये मेरा बनेगा इस तरह से कंप्लीट ग्राफ, क्योंकि हर एक डिस्टिंक्ट पेयर के लिए मेरे पास एटलीस्ट 1 एड्स प्रेजेंट होना चाहिए। इसके अलावा मेरा और कोई डिस्टिंक्ट पेयर नहीं बन रहा, तो इसके लिए मेरे पास इतना ही है। तो इसमें अब एक फार्मूला बनता है इसमें नंबर ऑफ एड्जेस कैलकुलेट करने का, K ऑफ n इक्वल्स टू n इंटू n-1/2, ठीक है। n क्या हो गए, नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो ये किसको कैलकुलेट करने के लिए, एड्जेस, नंबर ऑफ एड्जेस कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है ये वाला। तो अब मैं अगर इस पे अप्लाई करूँ इसे, ठीक है, मेरे पास n कितना है, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है, 4। तो 4 - 1/2, ये कितना बन जाएगा मेरा, 4 इंटू 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, 2, ये कितना आ गया मेरे पास, 6। अब काउंट करते हैं, 6 एग्जैक्ट वर्टिसेस है इसमें, ओ एड्जेस है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 एंड 6। हाँ, तो 6 मेरे पास इसमें एड्जेस प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये क्या है, मेरा कंप्लीट ग्राफ है। तो आप अगर आपको चेक करना हो वर्टिसेस से, तो आपको ये इस तरह से आप शॉर्ट हैंड फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास है कि नहीं है। और इसे हम
NC2 भी बोलते हैं, इसे कम्बिनेशन बोलते हैं। कम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है जैसे NCR, वो क्या होता है N इंटू N माइनस R अपॉन R फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा हमारे पास, अब इसमें मेरे पास ये तो है नहीं, तो इसमें मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट नीचे 2 दिया हुआ है, तो 2 मेरे पास R की जगह मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया, तो NC2 मेरा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये कॉम्बिनेशन का बन गया है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक ग्राफ क्या होगा, द साइक्लिक ग्राफ CN, इसे CN से लिखते हैं अब हम, जैसे K ऑफ N उसे लिख रहे थे, इसे C ऑफ N लिखे, C फॉर साइक्लिक। N जो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 होना चाहिए, मतलब साइक्लिक ग्राफ तभी बनेगा अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस 3 से बड़ी होंगी। ठीक है, 3 से बड़ी होनी चाहिए हमेशा, 3 के बराबर या 3 से बड़ी, तभी साइक्लिक ग्राफ बनेगा। कंसिस्ट ऑफ N वर्टिसेस, वर्टिसेस हमारे पास क्या है, N वर्टिसेस है, V1 V2 अप टू सो ऑन Vn, एंड एडजेस क्या है, V1 V2, मतलब कि ये पेयर्ड है, V1 V2 V2 V3 अप टू सो ऑन अंटिल Vn V1, मतलब कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ख़त्म होना वर्टिस को जरूरी है, तभी हमारे पास साइकिल बनेगा ग्राफ में। जैसे मैं एक बात कर रही हूँ, जैसे C3 की बात कर लें आप, 3 वर्टिसेस हैं यहाँ पे हमारे पास, मतलब 1 2 3, 1 2 3। तो अब इसमें A B C, अब ये साइकिल क्यों बन रहा है, A से स्टार्ट हुए, B पे गए, B से गए, फिर C से फिर A पे आए, तो ये क्या है, साइकिल बन रहा है हमारे पास कंप्लीट। तो इसी तरह के जो ग्राफ होते हैं उन्हें हम साइक्लिक ग्राफ कहते हैं। जहाँ से स्टार्ट हुए उसका जो एंड एलिमेंट है वर्टिसेस का, वो इस तरह से यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि वर्टिसेस ऑफ G मेरे पास यहाँ पे क्या होते हैं, A B C, तो एडजेस क्या बनते हैं, एडजेस ऑफ G यही बनते, A कॉमा B, B कॉमा C एंड C कॉमा A, यही है ना ग्राफ में मेरे पास। तो C कॉमा A से स्टार्ट हुए थे और A पे ख़त्म हो गए, वही यहाँ पे क्या लिखा है डेफिनेशन में, V ऑफ N कॉमा V ऑफ 1, जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे ख़त्म। और ये भी मेरा क्या एग्जाम्पल होगा, साइक्लिक ग्राफ का ही एग्जाम्पल हुआ था। अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे D यहीं पर जाके ऑटोमेटिकली ख़त्म कर रहा है हमारा, तो ये C4 है। ठीक है, तो इस तरह के हमारे साइक्लिक ग्राफ है। इसमें भी क्या है कि हमें साइक्लिक ग्राफ कब होगा, जब एग्जैक्टली हर एक वर्टिसेस हमारा डिग्री 2 होगी उसकी, मतलब कि डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स एग्जैक्टली 2 जब होगी वो हमारी, तो वो कैसा हमारा साइक्लिक ग्राफ बनेगा। अब इसकी डिग्री देख लीजिए 2 है, इसकी सबकी 2, इसके भी सब में 2 है डिग्री सबकी, तो ये क्या हमारा साइक्लिक ग्राफ बन रहा है। तो आई होप आपको साइक्लिक ग्राफ भी समझ लग गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं व्हील ग्राफ की तरफ। अब व्हील ग्राफ में हमारे पास क्या है, ऐसा कोई ग्राफ हमारा CN मतलब साइक्लिक है, पहले से इसका मतलब है विद द वर्टेक्स VN+1 एडेड, मतलब कि एक और वर्टेक्स ऐड करेंगे हम ग्राफ में, इन सेंटर एंड एडजेस V1 V+1, मतलब कि जो हमने सेंटर में ऐड किया साइक्लिक ग्राफ के एलिमेंट वर्टेक्स एक न्यू, वो हर एक जितने भी वर्टिसेस पहले से हमारे पास ग्राफ में प्रेजेंट थे उसके साथ एडजेस बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहेंगे, व्हील ग्राफ कहेंगे, और लिखेंगे क्या, WFN। अब ये मेरे पास साइक्लिक ग्राफ था, ठीक है, तो मैं इसको व्हील ग्राफ बनाना चाहती हूँ। तो करना मुझे क्या है, सिंपली इसके सेंटर में मैं क्या ऐड करूँगी, एक न्यू एलिमेंट। ठीक है, अगर मेरे पास A B C था, मैं सपोज यहाँ पे D ऐड कर दिया मैंने। ठीक है,
तो और मुझे अब करना है, एंटर कर दिया मैंने सेंटर में एक और वर्टिसेस vn+1 मतलब कि d ऐड कर दिया। तो अब मुझे एडजेस बनाने हैं हर एक वर्टिसेस के साथ इस न्यू एडेड एलिमेंट वर्टिसेस के। तो मतलब ये न्यू एडेड है ये मेरे पास यहाँ पे सेंटर में, तो इसके सारे के सारे जितने एडजेस थे वर्टिसेस थे उनके साथ मैं क्या बना रही हूँ, एडजेस बना रही हूँ। तो ये मेरा क्या बन गया, व्हील ग्राफ। किसका, W3 का। ये W3 मेरे पास बन गया। इसी तरह से अगर मेरे पास इसका मेरे को बनाना होता तो मैं इसके भी सेंटर में एक एलिमेंट वर्टिसेस ऐड करती और इस सबके जो पहले से वर्टिसेस प्रेजेंट थे उनके साथ मैं क्या बना लेती, एडजेस बना लेती। तो ये मेरा कौन सा ग्राफ बन गया, ये मेरा W4 बन गया, मतलब व्हील ग्राफ हैविंग 4 साइकिल। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गए व्हील ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे व्हील ग्राफ बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास n क्यूब्स। अब n क्यूब्स क्या होते हैं, ये भी एक तरह के ग्राफ होते हैं। इसमें एग्जैक्टली हमारे पास 2n वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, मतलब 2 की पावर में होंगे हमारे पास वर्टिसेस। ठीक है, हमेशा मतलब 2 की पावर में, जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 वर्टिसेस, 2 की पावर 3 8 वर्टिसेस, ऐसे होंगे ना, हमेशा 2 की पावर में होंगे, इवन में होंगे, मतलब कहने का मतलब। एंड कनेक्टेड बाय रिलेशन, कनेक्टेड हो गए रिलेशंस के साथ वो, और एडजेस कितने हो गए, n इंटू 2n-1। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ n मतलब हमारा कुछ भी जो नंबर है यहाँ पे लगेगा, जो n 1 क्यूब बना रही हूँ मैं, अगर 1 क्यूब मैं बना रही हूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, वर्टिसेस कितने होंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 2n मतलब n कितना है मेरा पर, यहाँ पे 1 है, 2n मतलब ये कितना आ गया 2। तो वर्टिसेस कितने हो गए मेरे पास, 2 वर्टिसेस हो गए। ठीक है, तो मैं पहले 2 वर्टिसेस का देख लेती हूँ, 2 वर्टिसेस ये हो गए। ठीक है, अब एडजेस कैलकुलेट करने हैं, वो कितने हैं मेरे पास, n इंटू 2n-1। तो n कितना है मेरा, 1 है, क्योंकि ये मेरा क्या है, n क्यूब है, तो ये n मेरा कितना है, 1 है यहाँ पे। तो 2 मतलब 1 इंटू 2n-1, तो ये क्या 2n0 हो जाएगा, 1 इंटू 2n0 हो जाएगा। 2n0 कितना होता है, 1, मतलब एग्जैक्टली 1। तो इसके बीच में 1 ही मेरे पास क्या आएगा, एड्स आएगा। तो ये क्या है मेरा 1 क्यूब का मेरा वो है, ग्राफ है, 1 क्यूब्स बोलेंगे इसे। अगर इसी तरह से 2 क्यूब्स बनाने हो, मुझे 2 क्यूब्स बनाना हो तो उसका कैसे करेंगे कैलकुलेट, 2n, ये क्या है मेरा n, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे n क्यूब्स लिख रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू वर्टिसेस नहीं है, वर्टिसेस हमें कैलकुलेट करना है इसके साथ, फॉर्मूले के साथ। 2n मतलब 2 हो गया, क्योंकि n मेरा क्या है यहाँ पे 2 है। तो ये कितने हो गए, 2 कितने हो गया, 4 वर्टिसेस है मेरे पास। ठीक है, तो अगर एडजेस कैलकुलेट करने हो वो कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 2n-1, मतलब ये 2n-1 मतलब ये 2 आ जाएगा, 2 - 1 इज 1, 2 पावर 1 इज 2, 2 इंटू 2 4, मतलब 4 वर्टिसेस हो गए और 4 एडजेस हो गए। इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा 2 क्यूब ग्राफ बन गया मेरे पास। ठीक है, अब एक इसमें और बात होती है, जैसे कि अगर हमारे पास 1 क्यूब है तो 2 क्यूब है, इसे हम बाइनरीज में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर बिट स्ट्रिंग्स में लिखते हैं। अगर वंस वाली बिट हो, 1 क्यूब वाली बिट हो, तो वो 0 1 में रिप्रेजेंट होगी, सिर्फ 0 और 1, 0 और 1 दोनों में से कोई एक। तो इसमें यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर 2 क्यूब्स है तो ये 2 की स्ट्रिंग्स में होंगी, जैसे 0 0 0 1 0 1 0 1 1, इस तरह से। तो ये मेरा 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इसे बिट्स के अकॉर्डिंग भी लिखे हैं, या फिर बिट स्ट्रिंग्स से भी लिख सकते हैं, बिट स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो ये भी एक कंसेप्ट था इसमें, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से भी हम इसमें लिख सकते हैं n क्यूब्स में। तो ये हमारे हो गए n क्यूब ग्राफ। अब अगले बार जो हमारे आ रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास स्पेशल ग्राफ है, उसे हम कहते हैं बाइपैरेटिक ग्राफ। बाइपैरेटिक ग्राफ क्या है, कोई भी अगर हमारे पास सिंपल ग्राफ है उसे हम बाइपैरेटिक तभी कहेंगे अगर जितने भी हमारे वर्टेक्स के सेट हैं v, मतलब हमारे जो वर्टेक्स सेट v है वो उसे हम अगर
पार्टीशन करे, मतलब पार्टीशन का मतलब डिवाइड करे दो नॉन एम्प्टी सेट्स में, दो नॉन एम्प्टी सेट अलग अलग दो सेट बनाए अगर उसका, एक सेट का हम वर्टिसेस के सेट का, तो उसमें जो एडजेस होंगे उन वर्टिसेस में जी में, तो वो एक वर्टिस V1 का V2 के साथ कनेक्टेड होगा। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ मैं आपको कैसे होगा। जैसे मेरे पास ये ग्राफ है, सपोज मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है, ये इस तरह से मेरे पास ग्राफ है, इसमें है मेरे पास F A B C D E F, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ग्राफ है, इसमें मुझे अब ये V, इसके V के जो V ऑफ G हो गए वो मेरे पास क्या है, A B C D E F, ये मेरा V सेट बन गया, सेट V बन गया मेरे पास। अब मुझे इसे पार्टीशन करना है दो डिस्टिंक्ट नॉन एम्प्टी सेट में, V1 एंड V2 में। सपोज मैं उन्हें V1 मेरा G का कितना बन रहा है, A C E बन रहा है, ठीक है, और मेरा V2 क्या बन रहा है, मैं कुछ भी लिखा है मैंने, B D F बन रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट है, दोनों में कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है, अलग अलग लिखे हैं मैंने कॉरस्पॉन्डिंग A B C D E F, ठीक है। तो ये अलग अलग है, दोनों में सेम नहीं है। तो अब इसे हम, अगर इसका मुझे बाईपैट्रिक ग्राफ बनाना हो वो कैसे बनेगा। अब अगर इसमें मैं क्या कह रही हूँ कि जो मेरा V1 से V2 को एड्स जाएगा वो हर एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट करेगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पे A C E है, मतलब V1 V2 V3 है, तो अगर इधर मेरे पास क्या है B D F है, तो A से B मेरे पास है, ठीक है, वर्टेक्स A से B आ गया, C से D, B से मेरे पास और कहाँ तक जा रहा है, C तक जा रहा है, B से और मेरा कहाँ तक जा रहा है, C तक जा रहा है। तो मेरा B से C भी मैं बना सकती हूँ, तो मर्जी है आपकी, बनाना है बनाओ, नहीं तो नहीं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, C से D तक है मेरे पास रिलेशन, C से D तक है, C से D तक भी मेरे पास है रिलेशन, एड्स है, तो ये भी मैंने बना लिया। E से चेक करते, E से F तक है, हाँ E से F तक भी है मेरे पास रिलेशन, F से A तक, F से A तक भी है, F से A तक भी है, ये भी बना लिया। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर एक एनी एड्स हो, बस कोई भी एड्स प्रेजेंट होना चाहिए जो कनेक्ट करे वर्टेक्स इन V1 विद अ वर्टेक्स इन V2, मतलब V1 के जितने भी मेरे वर्टेक्स थे वो V2 के किसी ना किसी वर्टेक्स के साथ जो है एक एड्ज बना होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास एड्ज बना हुआ है, तो ये मेरा क्या है, एक तरह का बाईपैट्रिक ग्राफ है, बाईपैट्रिक ग्राफ है। तो इसमें मेरे पास कोई और भी कन्फ्यूजन नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या है, एड्जेस एटलीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, V1 का कोई ना हर एक एलिमेंट V2 के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कंबाइंड होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है, डेफिनेशन है, तो उसमें हमारे पास कंप्लीट बाईपैट्रिक ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाईपैट्रिक ग्राफ, इसमें क्या है, अगर हमारे पास कंप्लीट बाईपैट्रिक ग्राफ हमें चाहिए तो हमारा जो एवरी वर्टेक्स इन V1 है इज कनेक्टेड टू एवरी वर्टेक्स ऑफ V2 बाय एन एड्स, मतलब कि इसमें कंपल्सरी है कि हर एक एड जो V1 का है वो V2 के हर एक एड्स के साथ एग्जैक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, इसे हम K ऑफ Mn भी लिखते हैं। K ऑफ Mn क्यों लिखते हैं, सपोज मेरे पास मेरे पास कोई ग्राफ है, ठीक है, तो उसमें M क्या है, मेरे नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, या N मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ एडजेस है, ठीक है, या कुछ भी आप लिख ले। तो इसमें क्या है, अगर मैं इसमें बोल रही हूँ कि Mn मेरा K ऑफ Mn है, तो वो कैसे बनेगा, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट V1, या फिर आप यहाँ पे V1 लिख लो और यहाँ पे V2 लिख लो, ठीक है। नंबर ऑफ वर्टिसेस इन V1 एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस इन V2, मतलब जो हम यहाँ पे डिवाइड करते थे हमारे पास एक वर्टेक्स सेट को दो में, उसी तरह इसमें अगर वर्टेक्स सेट को हम V1 V2 में करेंगे तो V1 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स M है और V2 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स N है, तो हम उसे K ऑफ Mn लिखेंगे।
इसी तरह से अगर मैं इस ग्राफ का, जो मैंने ऊपर ग्राफ बनाया था, इसी ग्राफ का अगर मैं बनाऊं k ऑफ 2n मतलब बनाऊं, तो उसमें सपोज मैं इस तरह से लिख रही हूँ k2 3 बना रही हूँ, k2 3 मतलब v1 में मेरे पास 2 एलिमेंट है और v3 में मेरे पास m 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो m की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2 है, n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 है, ठीक है। तो अगर इसे मैं बनाऊं ग्राफ को, तो इसमें मेरे पास मैंने क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट इन, जितने भी एलिमेंट है v1 के, टू एवरी एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए v2 के। मतलब ये वाला जो एलिमेंट है वो v2 के सारे एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। पहले इसे कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये वाला एलिमेंट भी जो है वो इसके सारे एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, इस तरह से बिल्कुल। तो ये तो हमने किया कनेक्ट, ठीक है। तो अब इसे हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास कंप्लीट बायोमेट्रिक ग्राफ है कि नहीं। तो इसे चेक करने के लिए हमें क्या अगर हम रैंडम हमें चेक करना हो तो क्या करेंगे, तो हमारे पास जो वर्टिसेस हो वो एग्जैक्टली m+n होंगे। m+n क्यों, m क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस इन v1, n क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस इन v2। जो कंप्लीट बायोमेट्रिक ग्राफ बनेगा हमारा, उनमें जो वर्टिसेस होंगे वो m+n होंगे। मतलब इसमें मेरे पास 2 + 3 5 वर्टिसेस होने चाहिए, 1 2 3 4 5। हाँ, मेरे पास इसमें कंप्लीट 5 वर्टिसेस हैं। और एडजेस कितने होने चाहिए, m×n। तो m×n मतलब 2 × 3 कितना बन गया, 6 बन गया। तो इतने मेरे पास क्या होने चाहिए, एडजेस होने चाहिए। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एडजेस बन रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, कंप्लीट बायोमेट्रिक ग्राफ हो गया। तो कंप्लीट बायोमेट्रिक ग्राफ में हमारे पास क्या होता है, m+n हमारे पास वर्टिसेस होते हैं और m×n एडजेस होते हैं, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में काउंट करके आपको बताया। जब भी ऐसी कुछ प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो होगी, तब उसे हम कंप्लीट बायोमेट्रिक ग्राफ कहेंगे। आप इसका शॉर्ट नोट दे सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है पैटरसन ग्राफ। पैटरसन ग्राफ में हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास प्रोबेबली 10 वर्टिसेस होती है और 15 एडजेस होती है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास अब ये 5 का हम 2 सेट लेते हैं। जैसे ये 5 अंदर की तरफ हमारे पास वर्टिसेस है, 5 बाहर की तरफ है। और ये सब जो होते हैं आपस में तो जॉइंट होते हैं कम्प्लीटली, और बाहर वाला साइकिल बनाता है। जो अंदर वाले होते हैं उनके साथ भी ये कनेक्टेड है। जैसे ये वर्टिसेस इसके साथ, ये वर्टिसेस इसके साथ, ये वर्टिसेस इसके साथ, ये वर्टिसेस इसके साथ। और इसमें जो होता है हमारे पास पैटरसन ग्राफ होता है, उसमें हम कहते हैं कि इसकी गिर्थ जो होती है, गिर्थ क्या होता है कि जो सबसे छोटा साइकिल है, शॉर्टेस्ट साइकिल इन अ ग्राफ, उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास। अब ये शॉर्टेस्ट साइकिल हमारे पास ये ही बन रहा है, तो इसकी लेंथ मतलब इसको काउंट करेंगे तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 बनेंगे। तो इसका ग्रिथ हमारे पास ग्राफ का कितना है, 5। तो पैटरसन ग्राफ में हमारे पास ग्रिथ कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो और इसमें जो हमारे पास जो भी हमारे 2 सेट है, जैसे ये वाला और ये वाला एक अलग सेट होगा, तो ये डिसजॉइंट होंगे। दैट मीन्स कि वर्टिसेस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर मैं इस सेट की बात करूँ, सपोज इसमें 2 सेट में हम डिवाइड करते हैं, तो पहले वाले सेट अगर मेरा v1 है तो उसमें क्या है, मेरे पास i j f g h ये एलिमेंट है। तो और दूसरा अगर मेरा बाहर वाला v2 है तो उसमें मेरे पास क्या है, a b c d और e ये एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है हमारे पास, ये पैटरसन ग्राफ है। इसमें हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है, 10 वर्टिसेस होते हैं, 15 एडजेस होते हैं और इसकी ग्रिथ जो होती है 5 होती है। तो ऐसा जो हमारा ग्राफ है ये हमारा पैटरसन ग्राफ है। तो आई होप आपको पैटरसन ग्राफ क्लियर लग गया होगा। इसमें और कुछ भी नहीं है, जस्ट इतना ही होता है। तो अगले मैं अब आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देने जा रही हूँ, जिसके आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो ग्राफ्स है कि नहीं है, ठीक है, किस टाइप के ग्राफ है। पहला मेरा क्वेश्चन क्या है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पहला ये है, इसे आपको चेक करना है ये रेगुलर ग्राफ है कि नहीं है। इसे आपको चेक करना है रेगुलर ग्राफ ये हमारे पास है कि नहीं है।
दूसरा आपको चेक करना है इसमें कि ये जो है हमारे पास ग्राफ, ये कंप्लीट ग्राफ है कि नहीं है। कंप्लीट ग्राफ इसके लिए आपको चेक करना है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको वीडियो में आज बताई है सभी ग्राफ्स की। अब आपको 1 बाय 1 इसे चेक करके बताना है कि ये वो ग्राफ है कि नहीं है। ये हमारे पास इसे चेक करना है हमें साइक्लिक ग्राफ है कि नहीं है। इसी तरह से हमें ये वाले ग्राफ को भी पता करना है कि ये व्हील ग्राफ है कि नहीं है। व्हील ग्राफ चेक करना है आपको इसमें। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये एन क्यूब और नॉट। एन क्यूब आपको इसमें चेक करना है कि ये एन क्यूब ग्राफ है कि नहीं है इसमें। और इसमें आपको चेक करना है बाइपेट्रेटिक ग्राफ है कि नहीं है। बाइपेट्रेटिक ग्राफ मैंने इसका ये वाला ग्राफ बनाया है, ठीक है, इसके ये कन्वर्ट हुआ है। इस ग्राफ को आपको K15 है, तो आपको उसको चेक करना है ये बाइपेट्रेटिक ग्राफ है कि नहीं है। कंप्लीट बाइपेट्रेटिक ग्राफ है कि नहीं है। इसमें कंप्लीट का प्रॉपर्टी भी चेक करना है। कंप्लीट बाइपेट्रिक ग्राफ, ठीक है। आपको इसमें चेक करना है कंप्लीट बाइपेट्रेट ग्राफ है कि नहीं है। और जस्ट आपको इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको आपको सिर्फ आइडेंटिफाई ही करना है कि ये हमारे बाइपेट्रेटिक ग्राफ है कि नहीं है, क्यूबिक ग्राफ है कि नहीं है, साइकिल है, व्हील है, कौन सा ग्राफ है। जस्ट आपको यही करना है। तो थैंक यू फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।